न्यूज टॉप 9 ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। एंड प्रयाग पीटीएमटी बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो। यूपी विधानसभा चुनाव आज आखिरी चरण के मतदान के साथ समाप्त हो गया। 7वें चरण में 9 जिलों की 54 सीटों पर शाम 5 बजे तक 54.18% मतदान हुआ। सबसे ज्यादा मतदान चंदौली जिले में हुआ, वहीं सबसे कम आजमगढ़ जिले में हुआ। 403 सीटों के लिए 7 चरणों में हुए चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आएंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नतीजों से पहले दिए इंटरव्यू में कहा कि इस चुनाव में उनके नेतृत्व वाला गठबंधन 300 सीटें जीत रहा है। अखिलेश ने कहा कि हमने टारगेट 400 सीटों को किया है, तो 300 तो आएंगी। समाजवादी पार्टी का पहले ही दिन से टारगेट ये था कि उत्तर प्रदेश में 400 सीटें कैसे जीती जाए, और जब टारगेट इतना बड़ा था तो उसकी तैयारी उसी हिसाब से की। मुझे खुशी है कि जहाँ जहाँ समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया, उस गठबंधन के सहयोगी दलों को समर्थन मिला, चाहे वो आरएलडी का गठबंधन रहा हो, चाहे ओमप्रकाश राजभर जी का हो, संजय चौहान को साथ लाए, महान दल को साथ लाए, अपना दल कमेरा रहा, या अन्य दलों को जो साथ लाने का काम हुआ उसको समर्थन मिला है। मुझे लगता है कि जो टारगेट था 400 का, उसके लिए मेहनत हुई है, तो कम से कम 300 सीटें तो गठबंधन जीतने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सुरक्षा, समृद्धि और सुशासन के लिए वयस्क मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। सीएम योगी ने प्रचंड जीत का दावा करते हुए कहा कि 10 मार्च के बाद फिर से बीजेपी सरकार बनेगी। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में 10 मार्च को फिर से डबल इंजन की सरकार प्रदेश में पदारूढ़ होगी और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में सफल होगी। मुझे यही आप सबसे कहना था इस पूरे चुनाव कैंपेन के बारे में। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि 6 चरणों के चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हुए हैं। ये प्रदेश सरकार के द्वारा बनाई गई कानून का राज, उसका एक उदाहरण है। अपना दल एस की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने यूपी में एनडीए गठबंधन की जीत का दावा करते हुए कहा कि पहले चरण तक उनके गठबंधन के पक्ष में जो बयार थी, वो 7वें चरण आते आते सुनामी बन चुकी है। इस चरण में जो भी हमारे सीटें आती हैं, उस पर जैसे पहले चरण से एक शुरुआत हुई है कि एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों ने बढ़त बनाई है। 7वें चरण तक आते आते हम और भी ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं, और इसका एक बहुत बड़ा कारण है एनडीए की सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में देश की राजनीति में एक परिवर्तन किया है, सरकारों की कार्य संस्कृति में एक परिवर्तन किया है। हम केवल शिलान्यास की श्रृंखला नहीं लगाते हैं, बल्कि हम विकास परियोजनाओं को लोकार्पण तक लेकर जाते हैं, और इसलिए एक आम मतदाता के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। और इसलिए आम मतदाता पहले चरण से जो बयार बहनी शुरू हुई है, वो 7वें चरण तक आते आते सुनामी बन चुकी है। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी सपा गठबंधन की जीत का दावा करते हुए कहा कि आखिरी चरण में पूर्वांचल की 54 सीटों में से गठबंधन 45 से 47 सीटें जीतेगा। गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, आपके अंबेडकर नगर, बलिया, ये 5 जिले में तो 1 सीट न भाजपा को मिलना है न बसपा को मिलना है। और बनारस में 8 सीटें हैं, 8 में हम 5 जीत रहे हैं, 2 पे लड़ाई है। चंदौली में 4 है, 4 में 3 हम जीत रहे हैं, 1 पे लड़ाई है। जौनपुर में 9 सीटें हैं, 9 में 7 हम जीत रहे हैं, 2 पर वहां लड़ाई है। इस तरह पूर्वांचल में जो 54 सीटों का चुनाव हो रहा है आज 7वें चरण का, आप देखिएगा इसमें कम से कम हम लोग 45 से 47 सीट जीतेंगे। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए की जीत का दावा करते हुए कहा कि लोगों ने सपा की साइकिल का बटन दबाना छोड़ दिया है। बीएसपी और कांग्रेस तो खत्म हो चुकी है। सर्वे में दिखता है कि एक मुश्त बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। सपा का बटन छूना लोगों ने बंद कर दिया, साइकिल हाथी का और साइकिल का, और कांग्रेस तो ऐसे भी खत्म है। एक मुश्त कमल का बटन दबता, कहीं आप जाइए, सब सर्वे में तो यही मिलता है। भदोही के पिपरिस इलाके में वोटिंग के दौरान जेडीयू के प्रत्याशी डीएम सिंह गहरवार और पुलिस कर्मियों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई।
मतदान केंद्र पर निरीक्षण करने गए गहरवार और वहां पर तैनात एसआई में कहासुनी हो गई। डीएम सिंह पर मतदान केंद्र पर प्रचार करने का आरोप लगा है। कप्तान साहब को फोन लगाइए तो मैं यहाँ प्रचार कर रहा हूँ। बिल्कुल आप कर ही रहे आप घूम रहे खड़े को बता रहा हूँ कि ये नहीं आप यहाँ प्रचार नहीं कर सकते। आपकी तरीके तस्वीर और भी है यहाँ पे प्रत्याशी, सारे लोग यहाँ पे आ जाएंगे। आप हार खाए हो। नहीं हार का है तुम पे। तुम कर करके बात कर रहा है भाई ये। अरे यार तुम यार बात ही ऐसी कर रहे हो। आप कर रहे कैंडिडेट कैंडिडेट। अरे बने रहिए आप, आज के दिन आप कोई कैंडिडेट नहीं है। टीवी9 के महा एग्जिट पोल के अनुसार उत्तर प्रदेश और गोवा में भाजपा की एक बार फिर से सत्ता में वापसी होती दिख रही है। वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी पहली बार सरकार बनाती दिख रही है। उत्तराखंड में भी परिवर्तन की प्रबल संभावनाएं हैं और वहां कांग्रेस सत्ता के सिंहासन के करीब दिख रही है। मथुरा में गोरक्षा दल के कार्यकर्ताओं पर हमला हो गया, जिससे इलाके में तनाव बढ़ गया। इलाके में शांति बरकरार रहे, इसलिए एहतियातन पुलिस और पीएसी फोर्स को तैनात किया गया है। हमले के मामले में 14 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मथुरा के कसाई पाड़ा में गोकशी की सूचना पर गोरक्षा दल के कार्यकर्ता पहुंचे थे, जहां उन पर हमला हो गया। न्यूज टॉप 9 ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार, एंड प्रयाग पीटीएमटी बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो।